चलो अगला। जी नमस्कार, मैं मकुन कुमार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज जो देखिए पढ़ना है संविधान की भाग पढ़ना है। संविधान में 22 भाग होते हैं। 22 भाग के वर्णन बिल्कुल सटीक ट्रिक से आज बताने वाले हैं और वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए आज जो पढ़ना है संविधान के बारे में पढ़ना है। संविधान के कितने भाग होते हैं? 22 भाग। 22 भागों को आज देखना है, इसमें क्या दिया हुआ है। भाग एक में जो है, भाग एक में क्या होता है? राज्य प्लस संघ शासित प्रदेश होता है। अनुच्छेद 1 से 4 तक होती है। भाग एक में क्या दिया गया है? भाग एक में जो दिया गया है, राज्य प्लस संघ शासित प्रदेश, राज्य और केंद्र के जो नियम लागू होगा दोनों दिया गया है। राज्य और संघ शासित प्रदेश दोनों मिलकर भाग एक में दिया गया है। अब पूछेगा कितना राज्य होता है, कितना संघ शासित प्रदेश है, तो वो भी आज बताने वाले हैं। ये देखिए भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उसके बाद जो है भाग 2 में नागरिकता होता है। भाग 2 में क्या है? अगर किसी व्यक्ति कोई दूसरे देश से अपना भारत में आना चाहते हैं, उसको नागरिकता होनी चाहिए। 10 वर्ष रहने का, या तो उसकी जन्म, ये सब नियम होते हैं। कोई दूसरे देश से आएगा भारत में तो उसको नागरिकता पाना अनिवार्य होती है। उसके बाद भारत में उसको वैल्यू मिलता है। वही भाग 2 में क्या है? नागरिकता। ये अनुच्छेद 5 से 11 में आता है नागरिकता। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है। भाग 3 में मौलिक अधिकार। भाग 4 में जो है, 4 में राज्य नीति निर्देशक तत्व होता है। भाग 4 में क्या होता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व होता है। उसके बाद पूछिएगा सर भाग 4 के ए में क्या होता है? तो मौलिक कर्तव्य होता है। भाग 4 के ए में क्या होता है? मौलिक कर्तव्य। भाग 5 में होता है, भाग 5 में जो है संघ होता है। भाग 5 में क्या होता है? संघ होता है। और भाग 6 में राज्य के नियम दिया गया है। संघ जहां होता है, मतलब भाग 5 में क्या है? संघ, और भाग 6 में राज्य क्षेत्र दिया गया है। और भाग यहाँ 7 जो है, 7 में नीति निर्देशक तत्व जो है, भाग 7 को छोड़ दिया गया है। उसके बाद भाग 8 को लिया गया है। 8 में क्या है? संघ शासित प्रदेश है। 8 में क्या है? संघ शासित प्रदेश है। उसके बाद पंचायती राज जो लिया गया है, पंचायती राज 73वां संविधान, मतलब पंचायती राज जो लिया गया है, ये जो है भाग 8 में दिया गया। क्या? भाग 9 में दिया गया है पंचायती राज। भाग 9 में क्या है? पंचायती राज। और भाग 9 के ए में दिया गया है नगर पालिका। यही आदमी की दिक्कत होती है स्टूडेंट लोग को कि सर ये पंचायती राज 9 में है कि 9 के ए में है। देखिए ये बिल्कुल आज जो है क्लियर हो जाएगा। 9 में है क्या? भाग 9 में है पंचायती राज, और भाग 9 के ए में है नगर पालिका। अब भाग 9 के बी में क्या है? सरकारी समिति। ये 3 गो बहुत डिस्टर्ब होती है। ये 3 गो है स्टूडेंट को डाउट रहता है कि कौन में क्या होगा नहीं होगा। तो आज क्लियर हो जाइए कि भाग 9 में जो है पंचायती राज है, भाग 9 के ए में नगर पालिका है, भाग 9 के बी में सहकारी समिति है। उसके बाद क्या होती है? भाग जो है, भाग 10 जो है क्या होता है? भाग 10 में जो है SC ST का जो प्रावधान दिया गया है, छूट जो मिलता है, कोई भी जाति कहता है कि हम OBC हैं, SC हैं, ST हैं, वो सब को इसमें दिया गया है, भाग 10 में दिया गया है। भाग 10 में क्या होता है? SC ST को छूट के प्रावधान यही भाग 10 के नियम के अनुसार दिया जाता है। भाग 10 के नियम जो है SC ST को छूट दिया जाता है। उसके बाद क्या है? भाग 11। भाग 11 में केंद्र और राज्य दोनों की प्रावधान है। कब? भाग 11 में केंद्र और राज्य दोनों की प्रावधान है। और भाग
12 में क्या है, वित्तीय संबंध है। और जब बजट पेश करता है, साल में 3 बजट होती है, कितना वर्क करना है, हमको काम करना है भारत में, तो बजट के अनुसार काम होती है। वही बजट कहाँ दिया गया है, भाग 12 में दिया गया, वित्तीय संबंध। उसके बाद क्या है, और किस विभाग में कितना खर्च करना है, वो सब क्या होता है, बजट के अनुसार काम होती है। उसके बाद क्या है, वही बजट यहाँ होता है, भाग 12 में वित्तीय संबंध होती है। भाग 13 में क्या है, भारत में राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार कर सकते हैं, ये छूट दिया गया है। अगर आप भारत में रहते हैं तो कहीं भी व्यापार कर सकते हैं, इसमें कोई नियम कोई आपको रोक नहीं सकता है। उसके अनुसार टैक्स दे के आप कहीं भी व्यापार कर सकते हैं, कोई भी राज्य में। भारत में 28 राज्य है, कहीं भी आप जाके व्यापार कर सकते हैं। उसके बाद क्या दिया गया है, भाग 14 में, भाग 14 में जो है सिविल सर्विस है। पहले जो ये नियम था, सिविल सर्विस नहीं होता था, वही भाग जो है, भाग 14 में सिविल सर्विस यानी ये सब जो है लिया जाता है। जितना भी बहाली आता है सिविल सर्विस के अंतर्गत आता है। सेना में हो, उसके बाद कर्मचारी चयन हो, कोई भी बहाली आता है तो सिविल सर्विस के अंतर्गत आता है ये। उसके बाद क्या है, भाग 14 के ए में प्राधिकरण होता है। 14 के ए में क्या होता है, प्राधिकरण होता है। और भाग 15 में क्या है, निर्वाचन आयोग है। भाग 15 में निर्वाचन आयोग होता है। और भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष घोषणा किया जाता है। और कुछ वर्गों की घोषणा मतलब आरक्षण देना है अगर, तो उसको भाग 16 के अनुसार कुछ वर्गों के लिए विशेष घोषणा दिया जाता है। उसके बाद क्या है, भाग 17 में है राजभाषा। आपकी राजभाषा क्या है, भाग 17 में दिया गया है। भाग 18 में आपातकाल होती है। भाग 18 में क्या होता है, आपातकाल। और भाग 19 में क्या होता है, विशेष अधिकार होता है। भाग 19 में विशेषाधिकार होता है। और भाग 20 में संविधान संशोधन। अभी संविधान में अगर कुछ परिवर्तन करना होगा, सरकार को भाग 20 में जाके उसको नियम को चेंज कर सकता है। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकाली होता है। और कोई देश दूसरा देश अपना पर आक्रमण कर रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई कब किया जाएगा, भाग 21 के अनुसार विशेष उपबंध होता है। और भाग 20 में, भाग 22 में विशेष हिंदी प्राधिकरण होता है। और इसके बाद पिछले वीडियो में जो छूटा हुआ था वो भी हम आज बता देंगे। और एक बार और इसको रिपीट कर देते हैं। देखिए, भाग 1 में जो है राज्य और संघ शासित प्रदेश दिया गया है। भाग 2 में नागरिकता दिया गया है। भाग 3 में मौलिक अधिकार दिया गया है। भाग 4 में राज्य नीति निर्देशक तत्व दिया गया है। भाग 4 के ए में मौलिक कर्तव्य दिया गया है। भाग 5 में संघ दिया गया है। भाग 6 में राज्य दिया गया है। भाग 8 में संघ शासित प्रदेश दिया गया है। भाग 9 में पंचायती राज। भाग 9 के ए में नगर पालिका। भाग 9 के बी में सहकारी समिति। भाग 10 में SC ST। भाग 11 में केंद्र प्लस राज्य की। और भाग 12 में वित्तीय संबंध। भाग 13 में भारत में राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, भाग 14 में सिविल सर्विस है। भाग 14 के एक प्राधिकरण है। भाग 15 में निर्वाचन आयोग है। भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष घोषणा होती है। और भाग 17 में राजभाषा है। भाग 18 में आपातकाल। भाग 19 में विशेषाधिकार। और भाग 20 में संविधान संशोधन है। और भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकाली विशेष उपबंध होता है। भाग 22 में संविधान हिंदी प्राधिकरण दिया गया है। और इससे पीछे जो छूटा हुआ था वो भी आज हम बताने वाले हैं। देखिए, इससे पीछे जो बताए थे पहले, जो कुछ छूट गया था वो आज इस वीडियो में हम बता रहे हैं। मुकुंद कुमार नाम हुआ। देखिए, अनुच्छेद 249 में क्या है, राज्य सूची विषय पर कानून बनाने का शक्ति है। कब? अनुच्छेद 249 में। अनुच्छेद 249 में क्या है, राज्य सूची विषय पर कानून बनाने का शक्ति है। अनुच्छेद 250 में क्या है, आपातकाल के दौरान राज्य सूची विषय पर कानून बनाने का शक्ति है। क्या? आपातकाल के दौरान, मतलब अनुच्छेद 250 में। अनुच्छेद 250 में आपातकाल के दौरान राष्ट्र सूची विषय पर कानून बनाने का शक्ति है।
नदी जल विवाद कब होती है? देखिए, अनुच्छेद 262 में दिया है नदी जल विवाद। अगर कोई नदी है, दो देश के बीच है, उसमें जल विवाद की संशोधन कैसे किया जाता है? अनुच्छेद 262 के तहत नदी जल विवाद के होते संशोधन होता है। अनुच्छेद 263 के तहत होती है अंतर्राज्यीय परिषद। अनुच्छेद 263 में क्या है? अंतर्राज्यीय परिषद। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग होता है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवा। अखिल भारतीय सेवा यानी यूपीएससी जो होता है, इस सब के बारे में दिया जाता है। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवा। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवा होता है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग। और अनुच्छेद 315 में संघ एवं राज्य के लोक सेवा आयोग। कब? अनुच्छेद 315 में संघ एवं राज्य के लोक सेवा आयोग। और अनुच्छेद 324 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 324 में जो है निर्वाचन आयोग दिया गया है। कब? निर्वाचन आयोग जो है अनुच्छेद 324 में दिया गया है। उसके बाद देखिए क्या है, अनुच्छेद 343 में राजभाषा हिंदी जो है, अपने अपने राज्य की भाषा जो होती है, वो कब दिया गया है? अनुच्छेद 343 में राजभाषा हिंदी। अनुच्छेद 352 में जो है राष्ट्रीय आपात होता है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात है। तो कोई राज्य में जो भारत में कुछ भी होता है, आपातकालीन होती है जो, तो अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात होता है। उसके बाद अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन लगता है। अनुच्छेद 356 में क्या होता है? राष्ट्रपति शासन होते हैं। उसके बाद वित्तीय आपात भी होती है। वित्तीय आपात अभी भूल रहे हैं कौन अनुच्छेद में है, ये भी याद नहीं है, ये तो बता देते हैं। याद पड़ेगा तो फिर कोनो वीडियो में हम बता देंगे। वित्तीय आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। जहां भी होगा पूछेगा आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात। उसके बाद अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन दिया गया है। उसके बाद क्या है, कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद इधर है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। और अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक हितों की संरक्षण है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण है। और अनुच्छेद 40 में पंचायती राज प्रणाली है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो कैसी भाग ले हैं?